गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू वीकली मार्केट एनालिसिस सेशन फॉर निफ्टी। मेरा नाम है भावेश पाकचंदानी। मैं हूं एक NISM सर्टिफाइड एनालिस्ट प्लस एजुकेटर और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के आने वाले वीक की, उसकी उतार की, उसकी चढ़ाव की, सारी न्यूज़ की और ऐसे स्टॉक्स की जिनका ब्रेकआउट हो चुका है या फिर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं निफ्टी ने फ्राइडे को क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारी गुरुवार को बात हुई थी जिसमें मैंने कहा था कि अगर मार्केट डाउन खुलता है तो वहाँ से नीचे जा सकता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वहाँ से दैट वुड बी डिफरेंट सिचुएशन। यहाँ से हम देख सकते हैं कि फ्राइडे को मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी और वहाँ से ऊपर चला गया। तो जो बात हमारी गुरुवार को हुई थी वो तो वहीं पे कैंसिल हो गई और वहाँ से लेकिन वी कैन सी स्टिल 12 बजे के बाद से मार्केट ने एक शार्प सेलिंग दिखाई है और जो मार्केट है वो फिबोनाची के अराउंड आगे क्लोज हुआ है। आगे हम देख लेते हैं कि अब क्या होने वाला है। निफ्टी डेली लेवल पे एक हरी कैंडल बनाने की कोशिश की थी, एक बाइंग बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। एक बार डेटा पढ़ लेते हैं स्टॉक एज पर क्या है। स्टॉक एज पर डेटा आया है। FI ने इंडेक्स फ्यूचर्स में यहाँ पे निफ्टी 50 में बाइंग की और बैंक निफ्टी में भी बाइंग की है। इंडेक्स ऑप्शंस में भी यहाँ पर FIA ने बाइंग की है निफ्टी 50 में। हमारी डेटा शीट पढ़ लेते हैं। जो हमारी डेटा शीट है यहाँ पे दो एनालिसिस होंगे, फर्स्ट फॉर टुमारो एंड सेकंड फॉर वीक। कल के लिए यू कैन सी कि यहाँ पे क्लाइंट जो है वो बुलिश हुआ है, FIA जो है वो बियरिश है और प्रॉपर्टी यहाँ से बुलिश है। ऑप्शन पुट में यहाँ पे एंट्री बना के गए हैं, क्रिएट लॉन्ग करके गए हैं जो FIA है वो। ऑन दी अदर साइड फ्यूचर्स में क्या हो रहा है फॉर दिस वीक। फ्यूचर्स में FIA, DIA और प्रॉपर्टी तीनों मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं एंड दैट वुड बी पॉसिबल ऑल्सो क्योंकि हम आज सुबह से ही न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि US और ईरान के बीच में वॉर की ट्रीटी होने वाली है, पैक्ट होने वाली है, डील होने वाली है। सुबह ये न्यूज़ आ भी गई थी जो हमने ग्रुप में डाली थी कि भैया डील हो चुकी है, लेकिन अभी भी चीज़ें चल रही है, अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है। एज वी कैन सी न्यूज़, US Iran Israel war, Iran drops update on peace deal, was to refrain military strike on US not rushing to secure peace deal with Iran. US Secretary State Marco Rubio said that world will get some good news today. अभी तक ऐसी कोई न्यूज़, पक्की न्यूज़ आई नहीं है जहाँ पर हम वी कैन से कि हाँ भाई पैक्ट हो चुकी है या डील हो चुकी है। बस एक ऐसे चल रहा है कि आने वाला है, हो जाएगा, आने वाला है, हो जाएगा। और बिकॉज ऑफ दिस मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चल रहा है। इसलिए कल का जो मेरा डेटा रहेगा, कल का जो मेरा बायस रहेगा, सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल का मेरा बायस क्या रहेगा। हमने यहाँ पे देख लिया है, फिबोनाची क्रिएट कर चुका हूँ मैं और अभी हमने देखा है कि हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो फिबोनाची के पास में हुई है। अगेन आई वुड से कि मार्केट में अभी भी एक रेजिस्टेंस बन रहा है। FIA और प्रॉपर्टी अभी भी बुलिश नहीं हुए, तो मैं अभी भी एक मार्केट में इसको यहाँ से बियरिश गैप अप ओपनिंग हो सकती है फॉर द गुड न्यूज़, लेकिन यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट देख रहा हूँ मैं कल के लिए, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी 23,898। क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन भी मारता है 100 पॉइंट यहाँ के लिए, तो एक रेजिस्टेंस ये है जो अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है फॉर द पास्ट 4 डेज। और आई वुड से पास्ट 15 डेज। लास्ट टाइम ये ब्रेक हुआ था 11 मई को। 11 मई के बाद आज 22 मई हो चुकी है, 24 मई हो चुकी है, अभी तक ये रेजिस्टेंस के नीचे ही है। तो कल भी मेरा तो यही मानना है कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो एक साइडवेज मार्केट वी कैन सी। कल मेरे लिए एज ए ऑप्शन बायर मैं कल काम नहीं करूँगा और एज ए ऑप्शन सेलर मैं एक रेजिस्टेंस पे ध्यान रखूँगा 23,900 के लेवल्स का। अब हम बात कर लेते हैं वीकली एनालिसिस की। वीकली लेवल्स पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि US और ईरान के बीच में लगातार बात चल रही है और बहुत ज़्यादा जल्दी ही ट्रीट होने वाली है, पीस डील होने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट ऑफकोर्स बूम करेगा। निफ्टी 23,900 के लेवल को ब्रेक कर सकती है और वहाँ से निफ्टी जा सकती है 24,200 के लेवल तक फॉर दिस वीक। RSI यहाँ पे क्रॉसओवर दिख रहा है अभी भी, लेकिन 50 के सपोर्ट के नीचे है।
तो बेयरिश जोन में है, लेकिन अगर यहाँ से गुड न्यूज़ हो जाती है और पैक्ट हो जाती है तो यहाँ से सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होगा मेरे लिए वो होगा 24,150 के लेवल का, और उसको ब्रेक करती है तो यहाँ से 200 EMA के पास जा सकती है 24,600 तक, बट दैट इज़ टू फार। यहाँ से 1,000 पॉइंट का डिफरेंस है। फिलहाल मैं इस हफ्ते के लिए मार्केट को 300 पॉइंट ऊपर तक जाते हुए देख सकता हूँ और उसके बाद एक रेजिस्टेंस लेता हुआ देख सकता हूँ, क्योंकि इंडियन मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है फॉर द FIIs एंड DIIs। FIIs स्टिल आर कंटिन्यूसली सेलिंग, और उसके लिए मैंने आज एक वीडियो भी बनाई है, वाई IT सेक्टर पिट रहे हैं। एक वीडियो मेरी और आने वाली है जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि FII इंडिया का मार्केट छोड़ के ताइवान या फिर साउथ कोरिया क्यों जा रहे हैं। दैट इज़ ऑब्वियस दो। दिस इज़ माई बायस फॉर निफ्टी वीक। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे स्टॉक्स पर जिनका ब्रेकआउट हो चुका है या ब्रेकआउट होने वाला है। माई फर्स्ट स्टॉक वुड बी डिक्सन टेक। डेली लेवल पर हम यहाँ देखेंगे तो डिक्सन यहाँ पे बहुत टाइम से एक जोन में घूम रहा है, एक रेजिस्टेंस के नीचे, और रेजिस्टेंस है 11,800 का। यहाँ पे इसने ये ब्रेक किया था 13 जनवरी को, और 13 जनवरी के बाद आज मई लग गया है। पिछले 4 से 5 महीनों में ये शेयर यहीं घूम रहा है, और कल इस रेजिस्टेंस को छू के यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। तो वी शैल हैव टू वॉच फॉर दिस स्टॉक कि अगर यहाँ से कल ये ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है टू बाय दिस स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म। और मेरा पहला टारगेट, अगर यहाँ से एंट्री बनती है तो माय फर्स्ट टारगेट वुड बी 12,500, जो कि EMA 200 का सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसका, और वहाँ से ये और ऊपर जाता है तो 14,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। अगेन दिस इज़ नॉट ए बाय और सेल रिकमेंडेशन। आई एम नॉट अ SEBI रजिस्टर्ड, आई एम ओनली NISM सर्टिफाइड रजिस्टर्ड। सो आपको जो भी बाय या सेल रिकमेंडेशन लेना हो, talk to your financial advisor first. Second stock I would suggest is Manappuram Finance. Manappuram Finance. स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है वीकली लेवल पे। लास्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे इसका 29 दिसंबर को था, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया है कल ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट भी लिया है। RSI इज अबव 60। जो रिटेलर है यहाँ पे एक अच्छी एंट्री देख रहा है इसमें। फर्स्ट टारगेट वुड बी 334 एंड द सेकंड टारगेट वुड बी 360। यू कैन वॉच दिस स्टॉक। तीसरा स्टॉक आई वुड रिकमेंड इज AMIC फॉर्जिंग। इस स्टॉक ने भी यहाँ पे वीकली लेवल पे एक ब्रेकआउट दिया है। ऑल्दो ब्रेकआउट तो यहाँ पे इसका 11 मई को ही हो गया था, बट 11 मई को ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे वापस ये नीचे आया फॉर रिट्रेसमेंट, और वहाँ से वापस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यानी कि बायर्स वापस स्ट्रांग हो रहे हैं। यहाँ पे 1750 के लेवल पर जो रेजिस्टेंस था वहाँ का इसने सपोर्ट भी लिया है, और यहाँ से ऊपर जाते हुए दिख सकता है। RSI इज़ अबव 60। यहाँ पे बायर्स थोड़े दिख रहे हैं, बायर्स एंट्री बना रहे हैं। वीकली RSI भी 65 के अराउंड है। यहाँ से अगर मार्केट चलता है, यहाँ से ये शेयर चलता है, तो फर्स्ट टारगेट वुड बी 2,000 रुपीज़। तो यू कैन वॉच दिस स्टॉक एज वेल, एंड दिस इज़ नॉट ए बाय और सेल रिकमेंडेशन। Do your research first. And this was my analysis for Nifty and stocks. Thank you so much.